डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये जो वीडियो है आप लोग को क्लास 12वीं की जो आज आप लोग को 7 फरवरी का एग्जाम हुआ है, आप लोग को उसका केमिस्ट्री है। आप लोग को जो केमिस्ट्री का सेट है हमारे पास एच है। आप लोग के पास सेट कोई भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्रश्न आप लोग को वही है, बस नंबरिंग इधर उधर रहता है। तो आप लोग फटाफट मिला लीजिए। और सेट एच हम सोल्व कर रहे हैं तो एच वालों को तो मजे मजे है, लाइन से मिला लेंगे। बाकी सब भी आप लोग मिला लीजिए कि कौन सा प्रश्न सही है कौन गलती है। यानी आप लोग को सीधा तौर पे आज ही पता चल जाएगा कि आप लोग को कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है। चलिए आप लोग को शुरू करते हैं। और हाँ, इस चैनल पे आप लोग को 70 क्वेश्चन का आप लोग को सोल्यूशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और सबके पास शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग मिला ले। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आप लोग को यानी पहला प्रश्न दिखाते हैं आप लोग को। तो सेट एच का जो पहला प्रश्न आप लोग को दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड अनुचुंबकीय है। तो अनुचुंबकीय कौन है, तो ये है आप लोग को ClO2, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो पहला का आप लोग बी हो गया। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान आसान आया है आप लोग को। ये 2 नंबर का निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय कौन है, तो ये है आप लोग को Sc3+, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा का आप लोग को सी हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कॉपर मतलब Z29 बराबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब 29 है आप लोग को कॉपर का। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना था आप लोग। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आप लोग को हो जाएगा Ar3D10 4s1, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग सीधा तौर पे बी हो जाएगा। तो तीसरा का आप लोग को बी हो गया। चलिए चौथा देखिए, लैंथेनाइड्स तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो लैंथेनाइड्स तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो ये चीज आप लोग को सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को बताना है। तो लैंथेनाइड तत्व है, तो लैंथेनाइड्स का हो जाएगा आप लोगों को ये ऑप्शन नंबर सी, यानी चौथा का आप लोग को सी हो गया। चलिए पांचवा देखिए, पांचवा यहाँ पे दिया गया है आप लोग को। देखिए यहाँ 50 का निम्नलिखित में कौन यौगिक रंगीन हो सकता है, मतलब रंगीन यौगिक बताना है इनमें से। चार को ऑप्शन है, चारों में से आप लोग ये हो जाएगा आप लोग को CuFO2, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग को बी हो जाएगा। तो 5वां का आप लोग को बी हो गया। छठवा देखिए K4 FeCN6 लोहा के ऑक्सीकरण अवस्था थी। इसमें आप लोग को लोहा के ऑक्सीकरण अवस्था, तो लोहा का ऑक्सीकरण अवस्था निकालेगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छठवा का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न, 7 नंबर का है जटिल आयन इतना में CO को प्रभावी परमाणु संख्या। तो देखिए प्रभावी परमाणु की संख्या बताना है आप लोग को। तो प्रभावी जो परमाणु हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 17 के बी हो गया। 8 नंबर देखिएगा, जटिल आयन NiCN4 2- की आकृति होती है। तो आकृति कैसी होती है, तो वर्ग तलीय, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो 18 का आप लोग को सीधे तौर पे सी हो गया। चलिए यहाँ पे 9 नंबर देखिए, जटिल यौगिक इतना का IUPAC नाम। तो देखिए इतना की IUPAC नाम आप लोग को लिखना था। तो IUPAC नाम हो जाएगा हेक्सा एमिन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग सीधा तौर पे ए हो जाएगा, जो कि आप लोग को 9वां का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 10 नंबर यहाँ पे देखिए, 10 नंबर यहाँ पे प्रश्न कर, निम्नलिखित में कौन लिंकेज समव्यवता प्रदर्शित नहीं करता है। तो लिंकेज कौन प्रदर्शित नहीं करता है, तो ये आप लोगों को है ये NH3, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी अमोनिया। 10वां का आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए यहाँ पे 11 देखिए, प्राइमरी एमिन के साथ एल्कोहलिक के OH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो क्लोरोफॉर्म की जो क्रिया को क्या कहेंगे आप लोग को, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो 11 का आप लोग को डी हो गया। 12 देखिए, 12 नंबर निम्नलिखित में कौन क्लोरल है। क्लोरल की संख्या आप लोग को, तो मतलब क्लोरल कौन है उसकी मतलब अनुसूत्र है। तो क्लोरल जो है आप लोगों को CCl3CHO, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 12 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं आप लोग को। चलिए 13 नंबर आप लोग को, हालांकि पेज का स्लाइड में इधर उधर है, तो 13 नंबर आप लोग को ढूंढ कर हम दिखा देंगे। चलिए 20 नंबर पहले दिखा देते हैं। 20 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे दिखा रहा है, कार्बोनिल यौगिक का सामान्य सूत्र है। तो कार्बोनिल यौगिक का जो सामान्य सूत्र है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 20 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आप लोग को मतलब जो जो भी छूट रहा है ना, मतलब 12 के बाद आप लोग जो छूट रहा है वो दिखा देंगे। ठीक ना। 20 नंबर देखिए, 20 का आप लोग ए हो गया। चलिए 21 देखिए, कमरे के तापक्रम पे फॉर्माइड एल्डिहाइड है। तो कमरे के ताप पे जो फॉर्माइड एल्डिहाइड है वो कैसा है, तो वो है आप लोगों को ये जो है मतलब कमरे के तापक्रम पे फार्म एल्डिहाइड क्या है, तो ये जो है आप लोगों को गैस है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 21 का आप लोग ए हो गया। चलिए यहाँ पे 22 नंबर देखिए, किस प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है। तो विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है किस कोटि की अभिक्रिया। तो अभिक्रिया जो बताना है ये कोटि का, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को यहाँ पे
तापक्रम पर, यानी आप लोगों को किस पे निर्भर करता है, तो तापक्रम, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया 22 का, आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए यहाँ पे 22 को 23 देखेंगे, लेकिन 18 नंबर यहाँ मिल गया, तो 18 नंबर यहाँ पे देखते हैं। अम्लीय K2Cr2 O7 के द्वारा ऑक्सीकरण में मेथिल एल्कोहल देता है। तो मेथिल एल्कोहल कौन देता है, तो ये आप लोगों को HCOOH, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 18 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। 19 देखिए, 19 नंबर कह रहा है डाई एथिल ईथर का दवा के रूप में उपयोग होता है, तो ये निश्चेतक के रूप में, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो 19 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए यहाँ पे 19 के बाद वाले प्रश्न देखते हैं आप लोग को। चलिए 22 तक उधर तो सोल्व कर दिए थे। अब यहाँ पे 23 देखिए, तनु NaOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है, तो ये है आप लोगों को दो, यानी आप लोगों का अभिक्रिया है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 का आप लोग बी हो गया। 24 देखिए, अधिकांश अभिक्रिया के लिए ता, ताप गुणक का मान निम्न में किसके बीच होता है, तो ये आप 2 और 3 के बीच होता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 24 का आप लोग बी हो गया। चलिए देखिए 25 नंबर एक और है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का व्यंजक है, तो वेग का व्यंजक माने के बराबर, मतलब के जो है, मतलब वेग इतना दिया गया है, तो इसका आप लोग को वेग का व्यंजक मतलब इतना है, तो अभिक्रिया की कोटि, तो मतलब वेग का व्यंजक दे दिया है, अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है, तो अभिक्रिया का जो कोटि आप लोग को हो जाएगा, ये हो जाएगा N+1, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 25 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए 26 नंबर, फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइड विलयन के स्कंदन में निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघट्य सबसे कम प्रभावी है, तो ये है KBr, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 26 का ये हो गया। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए। 27 नंबर यहाँ पे दिया रहा, निम्नलिखित में कौन पाइसी कारक है, पाइसी कारक कौन है, तो ये है आप लोग को साबुन, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 27 का ए हो गया। 28 देखिए, हेबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में कौन उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है। हेबर विधि से अमोनिया बनाया जाता है, ये तो सभी को पता है, लेकिन कौन उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, जो कि मतलब जल्दी जल्दी अभिक्रिया करे, तो ये जो है आप लोगों को ये हो जाएगा Fe प्लस में MO, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 28 का आप लोग को बी हो गया। 29 देखिए, 29 नंबर यहाँ पे प्रश्न आप लोग को दिए गए हैं। देखिए 29 नंबर का, निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा, तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया कौन दे देगा, तो ये दे देंगे आप लोग को CH3CHO, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 का सी हो गया। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर यहाँ पे प्रश्न कर रहा है, विनेगार में उपस्थित रहता है, क्या रहता है, तो 6 से 10% एसिटिक अम्ल रहता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए, CH3COOH C2H5 का IUPAC नाम, तो IUPAC नाम जो हो जाएगा आप लोगों को क्या होगा, तो IUPAC नाम में आप लोगों को हो जाएगा मेथिल एथानोएट, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो 31 का आप लोगों को बी हो गया। चलिए 32 देखिए, एक एमीन का सामान्य सूत्र होता है, तो एक एमीन का सामान्य सूत्र जो होता है वो क्या होता है, तो CnH2n+1n होता है, मैंने दूना से एक ज्यादा, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 32 का आप लोग ऑप्शन नंबर ये हो गया। 33 देखिए, 33 नंबर यहाँ प्रश्न आप लोगों को दिए गए हैं। चलिए यहाँ 33 नंबर देखिए, प्रश्न का निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकारक है, हिंसबर्ग अभिकारक जो है कौन है, तो ये है आप लोग को बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। 34 देखिए, 34 नंबर यहाँ पे प्रश्न आप लोग को दिए गए हैं, इतना का एक है, तो ये क्या है, तो सिलेंडरी एमीन है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 का आप लोग बी हो गया। 35 देखिए यहाँ पे, 35 का वासा एवं तेल का स्रोत है, तो वासा और तेल का स्रोत जो है ये क्या है, तो ये है आप लोग को मतलब किससे वासा और तेल दोनों प्राप्त होता है, तो ये दूध, मक्खन, पनीर, जो कि सभी हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 35 का डी हो गया। चलिए 36 देखिए, हाइपो फास्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र निम्नलिखित में कौन है, हाइपोफास्फोरस, तो हाइपोफास्फोरस का संरचना सूत्र अगर आप लोग देखिएगा, तो ये आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यानी 36 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 37 नंबर प्रश्न, अमोनिया को सुखाया जा सकता है, तो अमोनिया को सुखाया जा सकता है, किसके द्वारा सुखाया जाता है, तो अमोनिया को सुखाने के लिए आप लोग अनाद्र CaCl2, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 का डी हो गया। 38 देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे सबल क्षार है, मतलब सबल क्षार कौन सा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग को यहाँ पे NH3, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 38 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए यहाँ पे देखो 39, SO4 में एस का संकरण होता है, तो SO4 में जो एस का संकरण जो होता है वो कितना होता है, तो sp2, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 39 के ये हो गया। 40 देखिए, नाइट्रोजन की उच्चतम संयोजकता है, तो नाइट्रोजन की उच्चतम संयोजकता है वो कितनी है, वो 5 होता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 40 का आप लोग डी हो गया। 41 देखिए, द्रव ऑक्सीजन के एक अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यहाँ पे देखिए
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ दिया है तो इसकी संख्या 2 हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 का बी हो गया। 42 देखिए, चलिए 42 देखिए कह रहा है वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले उत्कृष्ट गैस। तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक उत्कृष्ट गैस कौन सा पाया जाता है, तो आर्गन, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो 42 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 43 देखिए, निम्न सेल का विद्युत वाहक बल का मान होगा। तो निम्न सेल का विद्युत वाहक बल जो का मान होगा ये कितना हो जाएगा, तो इसका मान जो आप लोग हो जाएगा ये आप लोगों को 0.32 वोल्ट, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 43 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 44 देखिए आप लोग, चलिए 44 का विशिष्ट चालकत्व की इकाई होती है। तो विशिष्ट चालकत्व की जो इकाई होती है वो होता है आप लोग को ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यानी आप लोग को ऐसे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। चालकत्व का जो इकाई होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर, मतलब ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। दोनों इनवर्स होता है मीटर, तो मीटर नहीं है तो आप लोग इसके सेंटीमीटर में मार सकते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोग सी हो जाएगा। 44 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 45 देखिए, निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन के क्वथनांक सबसे उच्चतम होगा। तो सबसे जो उच्चतम क्वथनांक किसका होगा, मैंने किस प्रकार के जलीय विलयन के, तो वो जो जलीय विलयन है आप लोग को 1% CaCl2, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। 45 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए 46 नंबर का, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म में नहीं है। अनुसंख्य गुणधर्म में कौन नहीं है, तो अनुसंख्य गुणधर्म जो है आप लोगों को ये वाष्प दाब, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। 47 देखिए, निम्नलिखित में किस यौगिक के जलीय घोल का परासरणी दाब असामान्य होता है। तो ये परासरणी दाब जो असामान्य यूरिया का होता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 47 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। 48 देखिए, 48 कह रहा है वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन दर्शाता है उसे कहा जाता है। तो उसे आदर्श विलयन कहा जाता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। 43 का आप लोग सीधा तौर पे ये हो गया, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए 49 नंबर, समपराशरी विलयन का बराबर होता है। तो समपराशरी विलयन के बराबर जो होता है आप लोग को परासरणी दाब, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग को ए हो जाएगा। 49 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 50 नंबर का है जल में विलय विटामिन, मतलब जल में कौन सा विटामिन होता है। तो ये तो बहुत ही अच्छा से आप लोग को पढ़ाया गया होगा। तो विटामिन बी होता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी आप लोग को 50 के डी हो गया, ठीक ना। चलिए यहाँ पे 51 देखिए, वह प्यूरिन क्षार जो आरएनए में उपस्थित रहता है आरएनए में उपस्थित क्षार कौन सा है, तो गुएनिन, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 51 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग, 52 नंबर यहाँ प्रश्न कह रहा है योगशील बहुलकीकरण का उत्पाद है। तो योगशील बहुलकीकरण का उत्पाद जो है वो कौन सा है, तो वो है आप लोगों को पीवीसी, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 52 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 53 देखिए, निम्नलिखित में कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन है, तो ये है आप लोगों को बेकेलाइट, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 53 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 54 देखिए, 54 नंबर प्रश्न कह रहा है वह दवा जो बुखार कम करती है कहलाती है, मतलब बुखार कम करने वाली दवा जो है वो क्या कहलाती है, तो बुखार जो कम करता है उसको कहा जाता है आप लोग को एंटीपायरेटिक, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54 का आप लोग को सी हो गया। 55 देखिए, निम्नलिखित में कौन डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड कौन है, तो डाइसेकेराइड है आप लोग को सुक्रोज, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 55 का ये हो गया। 56 देखिए, 56 नंबर यहाँ पे प्रश्न कह रहा है आप लोगों को कि पामेटिक अम्ल के क्षारीय लवण को कहा जाता है। तो पामेटिक अम्ल के क्षारीय लवण को क्या कहा जाता है, तो ये क्षारीय लवण को आप लोग को एक साबुन कहा जाता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 56 का आप लोग को सी हो गया। 57 देखिए, 57 को निम्नलिखित में कौन अधिशोषण बहुआण्विक अस्तर बनाता है। तो अधिशोषण बहुआण्विक अस्तर कौन बनाता है, तो ये बनाता है आप लोगों को रासायनिक अधिशोषण, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 57 के बी हो गया। चलिए 58 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे आप लोगों को, 58 नंबर प्रश्न कर रहा है अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है। तो अयस्क में जब अशुद्धि रहता है उसको गैंग कहा जाता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग 58 का बी हो गया। चलिए यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न देखिए, 59 नंबर जो प्रश्न है आप लोगों को कह रहा है प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। तो धातु के अपचयन में क्या प्रयुक्त होता है, तो वो होता है आप लोगों को यानी आप लोग कार्बन, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो 59 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। 60 नंबर प्रश्न देखिए 60 नंबर प्रश्न कर रहा है ल्यूटेशियम है। ल्यूटेशियम जो है ये क्या है, तो ल्यूटेशियम जो मैंने ये बताना है आप लोगों को क्या है कि, तो ल्यूटेशियम जो है आप लोग को एक लैंथेनाइट तत्व है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी 60 का आप लोग को बी हो गया। चलिए अब है 61 नंबर प्रश्न देखिए, 61 नंबर प्रश्न कर रहा है 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं। तो संक्रमण श्रेणी में अगर 3D देखिए दिया तो किस संक्रमण संख्या
ये यानी आप लोगों को संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु वाला जो संख्या होता है 3D, तो ये आप लोगों को हो जाता है ये 21 से 30 वाला में, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 61 का आप लोग को बी हो गया। 62 देखिए, 62 नंबर का है निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त धातु के शुद्धिकरण की विधि को कहा जाता है। तो शुद्धिकरण की विधि को ये कहा जाता है आप लोग को बैन आर्केल, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। 63 देखिए आप लोग, 63 नंबर का निम्नलिखित में कौन धातु अपघटन से प्राप्त नहीं होता है। धातु अपघटन से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, धातु अपघटन करके ये प्राप्त नहीं होता है आप लोगों को, जो कि ये आप लोग को डी, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे 63 का डी हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए 64 देखिए, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो ये तो परमाणु की संख्या जो होती है आप लोगों की क्या होती है, तो परमाणु की संख्या जो हो जाता है आप लोग को यह 2 हो जाता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग को ये हो जाएगा। तो यानी आप लोग को 64 का ए हो गया। चलिए 65 देखिए यहाँ पे, 65 का निम्नलिखित में कौन रावादार ठोस नहीं है, मतलब रावादार ठोस कौन नहीं है, तो रावादार ठोस जो है आप लोगों को गलास नहीं है, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे सी हो जाएगा। तो 65 का आप लोग को सी हो गया। चलिए यहाँ पे 66 देखिए, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेवस जालक संभव है, तो वो क्रिस्टल में कितना प्रकार के ब्रेवस जालक रह सकता है, तो ब्रेवस जालक जो रहता है आप लोग को 14, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 66 का डी हो गया। चलिए 67 देखिए आप लोग, चलिए 67 कह रहा है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्ति थी। तो यहाँ पे आप लोग को पिंड केंद्रित है, तो पिंड केंद्रित है यानी बीसीसी। अब बीसीसी में जो ये रिक्त स्थान होता है उसकी प्रतिशतता कितनी होती है, तो वो होता है आप लोग 32%, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग को ये हो जाएगा। तो आप लोग बीसीसी में रिक्त स्थान की जो प्रतिशतता देखेंगे तो 32% होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। 68 देखिए, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो होता है आप लोग को ये प्रयुक्त विद्युत अपघट्य पर निर्भर करता है कि क्या करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एनोड पर, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी 68 का आप लोग ए हो गया। 69 देखिए यहाँ पे आप लोग, 69 नंबर कह रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, तो ये 32 मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन मुक्त करना है, तो ये कितनी विद्युत की मतलब मात्रा की आवश्यकता होता है, तो ये विद्युत की मात्रा चाहिए आप लोग 4 फैराड, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो 69 का आप लोग डी हो गया। 70 देखिए, 70 यानी वीडियो को लास्ट प्रश्न जो है आप लोग को लास्ट प्रश्न के बाद आप लोग मिला के बता दीजिएगा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। और हाँ, इसी आप लोग को चैनल पे बने रहिएगा, आप लोग जो को आगे आने वाला परीक्षा भी या कुछ अन्य चीज बताया जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे जंग है, जंग क्या है, तो जंग जो है आप लोगों को जल योजित फेरिक ऑक्साइड है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 70 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो ठीक है, आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में यानी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।